नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। समीक्षा बैठक में सीएम ने जताई नाराजगी, बोले मेट्रो के काम में मैं संतुष्ट नहीं, देरी नहीं होगी बर्दाश्त। रक्षा मंत्री ने सागर के पिपरिया गोपाल गांव वासियों से किया सीधा संवाद, ग्रामीणों ने खेतों के किनारे बना दिए 72 तालाब, मंत्री ने जताई हैरत। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों के खिलाफ कानून, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, नुकसान की होगी वसूली। मध्य प्रदेश के जंगल में घटने से आई बाघों की शामत, बाघगढ़ में कान्हा टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट से सबसे ज्यादा 25 बाघों की हुई मौत। 15 फरवरी से मेले में वाहनों को मिलेगी रोड टैक्स में 50% छूट, परिवहन विभाग ने जारी किया अधिसूचना, मेले की अवधि के दौरान मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में दिन में धूप की चुभन, रात में गुलाबी ठंड, मौसम विभाग ने बताया 5 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की कूटनीतिक और कठिन हालत में सीमा पर डटे और जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पैंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है। भारत चीन की सीमा पर पिछले कुछ दिनों में गतिरोध कम हुआ है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इससे पहले बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि भारत और चीन की सेना पीछे हट रही है। अब इस डिसएंगेजमेंट का वीडियो सामने आया है। भारत चीन सेना में वापसी का जो समझौता हुआ है उसके तहत पैंगोंग लेक इलाके के दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर सेना की वापसी करेंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक के फिगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इस समझौते के तहत भारत अपनी सेना की टुकड़ियों को फिगर 3 के पास स्थित स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पैंगोंग लेक के साउथ बैंक पोस्ट पर भी दोनों सेनाओं की इसी तरह की कार्रवाई करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परिवार नियोजन के लिए पहले एक नारा था, हम दो हमारे दो। जैसे अब कोरोना अलग रूप में आ रहा है उसी तरह यह नारा भी दूसरे रूप में आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो, हर एक आदमी ने उनके नाम जानते हैं, हम दो हमारे दो, यही किसी की सरकार है। राहुल ने कहा कि हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी 4 क्यूट से चेहरे, सुंदर से चेहरे, मोटे मोटे चेहरे। इस पर सदन में हंगामा होता रहा। उन्होंने कहा कि जब ये कृषि कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो हमारे दो, वो आपको याद होगा वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। है, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। किसान मोर्चे ने अपने आंदोलन को धार देने का ऐलान करते हुए पहले राजस्थान के सभी रोडों पर एक दिन का टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराने की बात कही है और 18 को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही है। देखिए इस रिपोर्ट पर। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के तहत किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। 70 दिनों से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाने का ऐलान कर दिया।
किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पहले ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं। इसमें जमकर हंगामा हुआ था। किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बैरिकेड्स तोड़े गए थे। लाल किले पर किसानों ने कब्जा जमाया था, जिसको लेकर किसानों की खूब फजीयत हुई थी। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के बाद अब एक बार फिर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ा सवाल है कि और मुद्दा है कि क्या रेल रोकने से नए कृषि कानून वापस होंगे? क्या हंगामा करना, रेल रोकना समस्या समाधान है? वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी खुद लोकसभा में बातचीत का रास्ता अपनाने और एमएसपी कभी खत्म नहीं होने की बात कह चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। खबर मंदसौर के आगर गांव से है, जहां महिला किसान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लोन देने और उसको चलाने के लिए लाइसेंस देने की मांग की है। आपको बता दें कि महिला को हेलीकॉप्टर खरीदकर कोई सैर सपाटा नहीं करना, बल्कि उसका दर्द यह है कि उसे खेत पर जाने का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया है, जिसका महिला ने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हेलीकॉप्टर की इसलिए मांग की गई कि सर आने जाने का रास्ता रोक दिया गया। तो सारों मिल के खैर लगा दिए और आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमने मांग की है हेलीकॉप्टर से जाए आए क्या करें। हेलीकॉप्टर नहीं मिला है, हेलीकॉप्टर दिलाने की मांग की। किस किस से की मांग आपने? सर सब मैंने आवेदन से सबको दिया, तहसीलदार साहब को दिया था, पापा को बोलकर तहसीलदार साहब को दिलाया था आवेदन, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। सर यही समस्या है कि रास्ते का विवाद मैंने बहुत सारे आवेदन दे दिए इन सभी को जिला प्रशासन तक, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया कि क्या करें सर, हमारा रास्ता खुला नहीं होने पर हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए। विद्याचरण शुक्ल और श्यामचरण शुक्ल से लेकर नकुल नाथ मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र राजनीति में आ चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अब एक और नया नाम शामिल होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान अब राजनीति के पिच पर सीधी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। शिवराज भी सीधे कदमों से कार्तिकेय की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब बधूनी क्षेत्र की राजनीतिक विरासत कार्तिकेय को सौंपना चाहते हैं। उपचुनाव का क्रैश कोर्स कर चुके हैं। कार्तिकेय की भी मजबूती से कोर्स का पूरा करने के लिए तैयार है। वह अपने पिता की परंपरागत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज में प्रेम सुंदर लीग पीएसएल टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे और महंगा हो गया। इससे दाम 95 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो गए, जो 1 जनवरी को 91 रुपये 46 पैसे थे। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिन में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 20 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। पेट्रोल के दाम 29 नवंबर में पहली बार 90 रुपये लीटर हुए थे, यानी 2.5 माह में पेट्रोल के दाम 95 रुपये बढ़ गए हैं। पिछले 40 दिनों में 4 रुपये बढ़ गए हैं। इसको देखकर कहा जा रहा है कि यह दाम अगले 1.5 माह में 100 का करीब हो जाएंगे। उधर डीजल के दाम में 26 रुपये हुए हैं और 85 रुपये 76 पैसे हो गया है। इसके दाम पिछले 21 दिनों में 2.84 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं।
देश में कई मुद्दों के बीच महंगाई का मुद्दा दबसा गया है, लेकिन महंगे पेट्रोल, प्याज की कीमतों ने आम आदमी की, खासकर मध्य वर्गीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मिडिल क्लास जहां एक और कोरोना की पहले ही मार जेल से कर्रा रहा था, महंगाई की मार उसकी आह निकाल रही है। बाजार में मंदी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें सातवें आसमान पर है। गरीबों का सेब कहलाने वाला प्याज की कीमत आसमान छू रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई की महामारी ने हमरा गट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। पेट्रोल और प्याज मौजूदा वक्त में आम आदमी की जुबान पर है। वजह महंगाई डायन की नजर अब पेट्रोल और प्याज पर आकर टिक गई है। महंगाई डायन ने अब की बार नजर कुछ ऐसी गड़ाई है कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति किलोलीटर से कुछ पैसे ही कम बचा है, तो प्याज ने महंगाई के आंसू कुछ ऐसे निकाले हैं जो रोके नहीं रुक रहे। क्या पेट्रोल, क्या प्याज, क्या खाने का तेल, क्या महंगी दाल, हर तरफ महंगाई से हाहाकार मच गया है। 2014 से पहले यूपीए सरकार में महंगाई डायन ने कुछ ऐसा ही रूप दिखाया था। अब एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल के दाम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पड़ोसी देशों के मुकाबले पेट्रोल अपने देश में दोगुनी कीमत पर मिल रहा है। महंगे पेट्रोल की आग आम जनता की जेब कैसे जला रही है कि न्यूज ने कई शहरों में इसकी तस्वीर निकाली, जो वाकई इस बात पर मुहर लगा रही है कि महंगा पेट्रोल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है, तो महंगा प्याज आंसू निकाल रहा है। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 40 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता महंगे पेट्रोल से परेशान है, तो वहीं महंगी सब्जी भी लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 40 दिनों में 4 से 5 रुपए के लगभग बढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप बताइए कि इससे निजी जिंदगी पे आपके क्या असर पड़ा? टोटल निजी जिंदगी पे इतना असर पड़ गया है कि आम आदमी की तरह सबके तरह जो भी स्थिति बनी हुई शासन की, गवर्नमेंट की जो भी स्थिति है, उस हिसाब से शासन काम कर रही है और हम उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि आदमी करे क्या उसके लिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, शासन के स्तर पर जो भी गतिविधियाँ हैं जैसी भी चल रही है, पर जेब पे हमारा काफ़ी असर पड़ गया है। आम जिंदगी में जेब सबसे बड़ी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर और ट्रांसपोर्ट से होते हुए सब्जी भाजी तक भी पड़ रहा है। इसके बारे में जानेंगे लोगों से। ये बताइए कि इस महंगाई की जो मार है, जो प्याज के दाम 50 रुपए होते जा रहे हैं, उसके बाद में हर एक तरीके से सब्जियों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियाँ महंगी हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो हर एक चीज़ महंगी हो रही है। जैसे कल तक टमाटर 15 रुपये था, आज 25 रुपये है। प्याज 30 रुपये था, आज 50 रुपये हो गया है। तो इनसे गरीब इंसान क्या खाना खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ से सब्जियाँ लेगा, क्या खाना खा पाएगा? सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में इतना पेट्रोल पर टैक्स क्यों लग रहा है। नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है। तस्वीरें दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों की भी एक जैसी ही है, जहाँ पर महंगी खाने पीने की सब्जियाँ और महंगा पेट्रोल और डीजल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जो महंगाई को घटाने की मांग कर रहा है। किचन का बजट जो है गड़बड़ा गया। अगर प्याज की बात करें तो इसमें प्याज की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दालों के दाम जो भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो जिसमें जो प्याज का रेट है मार्केट में वो पहले 30 रुपये था, अब 40 और 50 रुपये में प्याज लगातार बिकता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट तक किचन का वो बिगड़ चुका है और प्याज जो रेट है उसके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट आया उससे पूरे जनता की क्या बात करें, जो किसान है, जो आम आदमी है, उसका बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। लेकिन जो प्याज का रेट है, महंगाई है, वो लगातार आम आदमी को मार दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से लगातार जनता उठा रही कि जो महंगाई है वो कब कम होगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के और प्याज का जो रेट है, आज का मार्केट रेट 50 रुपये चल रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इस समय हम पेट्रोल पंप मौजूद, आप देख सकते हैं कि जो इसमें मीटर जो फीड है 86 रुपये 60 पैसे है और जो डीजल का रेट है वो 78 रुपये 19 पैसा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझ रही है। लगातार दालों की अगर बात की जाए तो दालों के भी रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं और इधर क्या नाम प्याज की जो मार है उसने किचन का पूरा बजट बिगाड़ दिया है।
तो दाल और प्याज ने दोनों ने किचन का पूरा बजट बिगाड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो बजट आया उससे जनता काफ़ी परेशान है। तो जो जनता है वो लगातार महंगाइयों से जूझ रही है। मोहित कश्यप के न्यूज़ कानपुर देहात। गरीबों का सेब कहलाने वाली प्याज की कीमत आसमान छू रही है। अब हालात यह है कि प्याज पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। थोक में प्याज 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, जबकि रिटेल में इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। जानकारों का मानना है कि अगर प्याज के दाम इसी तरह आसमान छूते रहे तो ये 100 रुपए प्रति किलो भी जा सकता है, और पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और गाड़ी चलाना बूते के बाहर की बात होगी। सूबा पूछ रहा है आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, तेल की कीमतों में गिरावट कब होगी और प्याज महंगाई के आंसू रुलाना कब बंद करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर अलीराजपुर से है। धर्मांतरण के मामले में अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान द्वारा हिंदू जन जागृति मंच का समर्थन करने पर जोबट विधायक कलावती भूरिया ने नागर सिंह चौहान व उनके भाई दिलीप चौहान द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने एवं क्रिश्चियन धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसके चलते कल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने अपनी पत्रकार वार्ता में जोबट विधायक कलावती भूरिया पर एवं भूरिया परिवार पर वर्षों तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं जोबट विधायक कलावती भूरिया ने अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि नागर सिंह चौहान एवं उनका पूरा परिवार से ही अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त है, जो क्षेत्र के भय का वातावरण निर्मित करता है। वहीं जोबट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। मुझे जोबट विधानसभा की जनता ने प्रमाण पत्र दिया है, ना कि नागर सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र दिया। और तेरे को हराया तेरा दादा मुकेश पटेल ने हराया, मैंने तो माधु सिंह डावर को हराया। खबर रतलाम जिले अहलौट है। यहाँ कोविड वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर के प्रथम स्टेज की वैक्सीनेशन का कार्य चालू हो चुका है और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाना प्रारंभ भी हो गया है, जिसमें अहलौट क्षेत्र के टीआई दीपक शेजवार और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ राजस्व एवं अन्य विभागों के कर्मचारी भी लगे, जिसमें अहलौट बीएमओ डॉक्टर अब्दुल कादिर के द्वारा बताया गया कि हेल्थ वॉलंटियर जो उपस्थित हुए उनको वैक्सीन लगा दी गई है। इसी के साथ कल पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी वैक्सीन लगवाई। खास बात यह रही कि रतलाम जिले में 10,000 से अधिक वैक्सीन प्राप्त हुई है। पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन हुआ है और अभी अपने को दूसरे विभागों की सूची मिली है, जैसे राजस्व विभाग हुआ, नगर निगम हुए और अपने पुलिस विभाग हुआ, जनपद पंचायत वाले विभाग हुए। तो अब इन लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी है सर, उनके आप संपर्क में हैं? क्या कारण है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं? जैसे ज़्यादातर तो हमने कॉल किए थे तो किसी को कुछ जैसे फीवर था ऑलरेडी और किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसको भी ज़्यादा दिक्कत थी, या किसी को स्टंट डले हुए थे, है ना, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, कुछ ही महीनों पहले हार्ट अटैक आए हुए थे, या कोई प्रेग्नेंट लेडी थी या फिर लैक्टेशन वाली थी, तो हमने उनको मना करते हुए हमने बाकी लोगों को इंजेक्शन लगवाया। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के बड़मलराहा एसडीएम ने अपने स्टाफ के साथ आज वैक्सीन लगवाई और अपील की कि लोगों को डरने की बात नहीं है, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, घबराएं नहीं। आपको बता दें कि बड़मलराहा एसडीएम नाथुराम गौड़ ने तहसीलदार गुरुवारा सुनील वर्मा और नायब तहसीलदार बड़ा मलहारा सुनील वाल्मीकि ने अपने स्टाफ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बड़ा मलहारा जाकर कोविड वैक्सीन लगवाई। खबर डिंडोरी के बेगा टोल से है, जहां राष्ट्रीय मानव कर रहे जाने वाले गंदा बैल पीने पानी को मजबूर हैं। बेगा जाति के लिए शासन से करोड़ों खर्च करने के बाद भी हालत जस के तस है। आपको बता दें कि हालत यह है कि इन्हें रोज पानी पीने के लिए जंग लड़नी पड़ती है और जंगल में नदी के किनारे झरिया में जब पानी रिसकर गड्ढे में भरता है तब इन्हें अपने बर्तनों में पानी भरने को मिलता है। फिर उसी झिझरिया गंदे पानी को पीकर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे आओ बेटा, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बैतूल कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग की। कांग्रेस ने फिर से अपनी चेतावनी दोहराई है कि 13 फरवरी को फिल्म धाकड़ के सेट पर जाएंगे और फिल्म की शूटिंग रोकेंगे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद भी किसान है, इसके बावजूद कंगना के पक्ष ले रहे हैं। तू आगे कहां जा रहा है? तू आगे कहां जा रहा है? खबर शामशाबाद से है, जहां ग्राम मोतीपुरा के दर्जन भर लोगों को शामशाबाद थाना परिसर में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक के भतीजे के साथ होने के कारण उसके रसूख के चलते दबाव में पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछली 1 माह पहले ग्राम मोतीपुरा पड़ोसी द्वारा पत्नी के विषय में आपत्तिजनक बातों के आहत होने के कारण अपने मोबाइल में आरोपी के नाम रिकॉर्ड कर फांसी लगा ली। उसके बाद विरोध में पीड़ित परिजनों ने शमशाबाद थाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आईडी निकाल ले, अरे काना, अरे भैया अब हमारा लड़का ख़त्म हो गया तो हम इसलिए आए हैं कि हमारी कोई जन सुनवाई हो गई। तो 1 महीना बालक के लिए मरे हो गए, तब भी इनने कोई सुनवाई नहीं की। 2-4 दिन करते करते हमारे लिए 1 महीना हो गया है, आज तक भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। कार्रवाई पूरी प्रॉपर चल रही है। मर्ग जांच के बाद उसमें अपराध भी कायम हो चुका है और कई जगह दबिश भी दी जा चुकी है, लेकिन आरोपी अभी फरार है और ऐसा कोई क्लू मिल नहीं रहा है। मोबाइल नंबर वगैरह भी कोई अवेलेबल नहीं है उसका कि सर्चिंग पे डलवाया जाए। और घर में बूढ़ा बाप है, वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है, ना उसकी जानकारी में है वो कि लड़का कहाँ गया है उसका। और वाइफ है उसकी, तो उससे भी अपन ज़्यादा प्रेशर करके वो कर नहीं सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है, बाकी कोशिश लगातार जारी है उसको गिरफ्तार करने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।